हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 उसको देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके साथ आपकी 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्या बोला है, इन राइट ट्राइंगल ABC। जो ABC है, ABC कोई राइट ट्राइंगल है, उसमें जो राइट एंगल बन रहा है सी पर बन रहा है। देखिए जो मार्क बनाया है सी पर, ये क्या है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब जो ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और जो एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी हाइपोटेन्यूज का। अच्छा, मिड पॉइंट है, डेट इज कॉल्ड कि जो ए एम है और वो बी एम है बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी को दो बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, एक होगा ए एम और दूसरा होगा बी एम। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो, C इज ज्वाइंट टू M। अब जो C है, C को ज्वाइन करा गया है M के साथ एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और उसको प्रोड्यूस करा है किसी D पॉइंट तक। ये D पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने। C को पहले M से ज्वाइन करा, ये ऐसे, देन उसके बाद ये M से आगे लाइन को बढ़ाया गया, D के साथ ज्वाइन कर दिया गया है, सच डैट DM इक्वल टू CM। अब उसने हमें गिवन दे दिया जो DM है CM है बराबर होंगे। हमें गिवन है ये बात कि DM इक्वल टू क्या CM है। ओके, पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B। अब जो D पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको B के साथ ज्वाइन करा गया है इन फिगर 7.23। ये जो बुक के अकॉर्डिंग आपका फिगर है 7.23 है। हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, नहीं शो करनी है। पहली चीज़ करनी है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। AMC ट्राइंगल का है, AMC ये वाला ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BMD इस वाले के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपना सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, AMC ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है BMD। चलिए, क्या हमारे पास AMC ट्राइंगल के अंदर CM आ रहा है? यस आ रहा है। और जो ट्राइंगल BDM है, ये रहा BDM ट्राइंगल, इसके अंदर क्या DM आ रहा है? यस आ रहा है। तो क्या मैं DM और CM बराबर ले सकता हूँ? यस, DM इक्वल टू CM। रीजन गिवन, देखिए भाई यहाँ पर गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर ही, DM इक्वल टू CM के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, गिवन। देन अब इन वाले एंगल पे आ जाइए। देखिए एंगल AMC और एंगल BDM दोनों कैसे बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AMC इक्वल एंगल BMD। रीजन क्या हो जाएगा, VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब थर्ड केस पे चलते हैं। तीसरी चीज हमें और चाहिए इक्वल करने के लिए। देखिए एक आ रहा है हमारे पास AM और एक आ रहा है BM। क्या AM और BM इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। AM इक्वल टू BM। रीजन क्या हो जाएगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तीन चीजें हम लोगों ने इक्वल कर दी दोनों ट्राइंगल्स की, तो दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। रीजन बाय, देखो हम लोगों ने क्या यूज करा, पहले साइड फिर एंगल और फिर साइड, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, और एक काम मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लेता हूं। देखिए एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, जिनको मैंने अलग से रेड मार्क करा है, इनको मैं CPCT से इक्वल कर सकता हूं। इनका यूज है आगे चलकर। अभी मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ACM आ रहा है इक्वल टू एंगल BDM। BDM का है ये रहा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT।
इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए सी जो लाइन है, देखिए भाई ए सी लाइन कहाँ है, ये रही, ए सी जो लाइन है ये रही, और जो बी डी लाइन है वो ये रही। इन दोनों को भी क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वल कर सकता हूँ। ए सी इक्वल्स टू बी डी रीजन बाय सी पी सी टी, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी आप लोग एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जो मैंने अभी सी पी सी टी से इक्वल रखे हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। एक तो लिया एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन 2 में ए सी इक्वल टू बी डी हम लोगों ने ये लिए। ये दोनों कंक्लूजन अभी हमारे आने वाले पार्ट्स में काम आएंगे, तो एक काम करें तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले, रब करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला है कि जो एंगल DBC है, DBC कौन सा एंगल, दिस वन एंगल, इसको भी 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए कर देते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले हैं, एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, बाय CPCT से करा है, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दिया है। अब आप बताइए क्या दोनों एंगल इक्वल हैं? हियर एंगल ACM एंड एंगल BDM आर इक्वल। इक्वल तो हो गए CPCT से। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं? देखिए अगर ये दोनों लाइन इस तरीके से हैं और दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं और दोनों इक्वल भी हैं, अगर दो एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल भी हैं तो डेट इज कॉल्ड, वो दोनों लाइन यानी कि जो BD है और AC है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगी। आर इक्वल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन जो हमारी साइड्स हैं DB पैरेलल टू AC, ठीक है, कन्वर्स का यूज करा हम लोगों ने। DB इक्वल टू क्या, DB पैरेलल टू AC हो गया, ओके। अब मैं यहां पर कह सकता हूं एंगल DBC, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल ACB, ये दोनों आमने सामने एंगल्स हैं पैरेलल लाइन के और अंदर की तरफ हैं। एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों एंगल का सम क्या कर दिया, 180 डिग्री। देखिए भाई ये जो एंगल ACB है रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल C को, एंगल DBC, और ACB क्या है, देखिए पहले से बोला है उसने क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को, जो C है वो क्या है, राइट एंगल है। जो ट्राइंगल ABC है उसका राइट एंगल कहाँ पर है, C पर है। तो एंगल C यानी कि एंगल ACB है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DBC इक्वल टू, देखिए 90 इधर प्लस का है, 180 के पास जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री बचेगा। यही हमें प्रूव करना था, हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्ट हमारा हो जाता है प्रूव्ड, इसको बोल सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भी रब कर देते हैं इसको भी, फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, यानी कि जो DBC है, DBC ये वाला पूरा ट्राइंगल जो है
और एंगल ए सी बी, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए करते हैं, इन एंगल्स के नेम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। ओके, चलिए अब ध्यान से देखते हैं, जो डी बी है और ए सी है, यानी देखो मेरा बी डी इक्वेशन 2 बाय सी पी सी टी, फर्स्ट पार्ट के हम लोगों ने सी पी सी टी कंक्लूजन निकाला था, बी डी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो बी डी कैन बी रिटर्न एज डी बी, या फिर बी डी कह लो, बी डी वाले ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, इक्वल टू यहाँ से ए सी, ये कहाँ से आया, बाय सी पी सी टी फर्स्ट पार्ट, और जिसका इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन 2 के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करी थी। देन एंगल ले लेते हैं, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, बोथ आर 90 डिग्री। देखिए ए सी बी तो क्वेश्चन में बोला है, सी पे क्या राइट एंगल है, और डी बी सी अभी हम लोग को सेकेंड पार्ट में 90 डिग्री प्रूव करा है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, इक्वल हो जाएंगे ये। अब एक और चीज़ बचती है, देखिए भाई यहाँ पर है ट्राइंगल डी बी सी और यहाँ पर ट्राइंगल ए सी बी, क्या बी सी आ रहा है इसमें, क्या यहाँ पर भी बी सी आ रहा है, सी बी और बी सी एक ही बात है, दोनों के पास बी सी है, तो बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन हो जाएगा हमारा। ओके, अब ये कॉमन हो गए, इन दो ट्राइंगल्स के 3 पार्ट हम लोग इक्वल कर चुके हैं, तो हम लोग कहेंगे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी बाय कौन सा रूल यूज करा है हम लोगों ने, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल या क्राइटेरिया से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, फोर्थ पार्ट के अंदर सी एम को लेना है हाफ ऑफ ए बी के बराबर। चलिए, तो मैं यहां से कंक्लूजन ले सकता हूं कि जो ए बी है और डी सी है या सी डी है बराबर है। ठीक है, यहां से ले लेते हैं सी डी, डी सी को सी डी को एक ही बात है, और यहां से ए और बी ये बाय सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारा 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, 4th पार्ट अब हम लोगों ने करना है, तो रब करना होगा मुझे। चलिए भाई, मैं रब कर देता हूँ इनको। फोर्थ पार्ट देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि जो सी डी है और ए बी है सी पी सी टी से इक्वल करे थे, सी डी इक्वल्स टू वट ए बी, अभी जस्ट ऊपर प्रूव करा है बाय इक्वेशन 3, यानी कि सी पी सी टी हमें से इक्वल करा था। अब सी डी को देखिए भाई, सी डी के 2 पार्ट और एक तो है सी एम और एक और है डी एम, तो सी डी कैन बी रिटर्न एज सी एम प्लस डी एम। सी डी लाइन पे फोकस करेंगे, देखिए सी डी एम पॉइंट बीच में आ रहा है, ठीक है, तो सी एम और डी एम इसके 2 पार्ट बन रहे हैं, इक्वल टू वट ए बी। अब सी एम बराबर डी एम है कि नहीं है, गिवन में हमारे पास डी एम इक्वल टू सी एम, यस, तो क्या मैं डी एम को भी सी एम लिख सकता हूं, क्योंकि डी एम भी उतना ही है जितना सी एम है, और चाहो तो आप लोग रीजन भी लिख सकते हो, सी एम इक्वल टू डी एम, ये बात हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, सी एम प्लस सी एम 2cm इक्वल टू वट ए बी। अब देखिए भाई 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है सी एम के साथ, ए बी के पास जाएगा तो हाफ कर देगा ए बी, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ये जो 2 है बच्चे सी एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी के पास जाएगा तो डिवाइड होगा, 2 से जब डिवाइड करते हैं वो ऑटोमेटिकली हाफ होता है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। इसके साथ ही हमारा ये जो 8th क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए भाई, इस वीडियो के अंदर हमारी 7.1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।